हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस सोर्सेज के बारे में, कौन कौन से सोर्सेज को रेफ़र करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। अब उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप JKSSB अकाउंट असिस्टेंट, JKSSB क्लास 4, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ऐप है आपके पास तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो स्टडी फॉर JKSSB। आपको हमारा चैनल जो है वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें हम काफ़ी बेनिफिशियल अपडेट्स जो हैं आपको वहाँ पे देते रहते हैं और साथ में स्टडी मटेरियल प्लस आपको वहाँ पे जॉब अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पता है, इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगता है। इतना समय आखिर क्यों लगा? देखिए, इतना समय लगने का कारण यही था कि जो इंडिया के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो चाहते थे कि वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक तरीके से सही हो। ठीक है, तो मतलब एक तो इंडिया आज़ाद हो रहा था और उनको चाहिए था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। डेमोक्रेसी की बात करनी थी, क्योंकि इंडिया का क्या बोला था, इंडिया चाहता था कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ठीक है, लोकतंत्र बने। तो इसलिए वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जो कि जिसमें किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि लोकतंत्र के अगेंस्ट हो। तो इसलिए उनको काफ़ी इतना टाइम लगा। उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया और बाद में एक फ़ाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के लिए वो फ्रेम करते हैं। तो जिसको 26 नवंबर 1949 को मतलब वो तैयार कर देते हैं और फिर इसको हम लागू कब करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, अब किस कॉन्स्टिट्यूशन को या कहाँ से कौन से एक्ट से उन्होंने कुछ फीचर जो हैं उठाए थे। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है ब्रिटिशर्स का गुलाम था हिंदुस्तान। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ एक्ट जो थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते रहते थे। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा था। तो इस एक्ट में बात की गई थी फेडरल स्कीम की। तो फेडरल स्कीम अगर कोई पूछे कि कहाँ से उठाई गई, फेडरल स्कीम का मतलब ये होता है कि स्टेट में अलग से एक गवर्नमेंट होगी, ठीक है, स्टेट में अलग से होगी गवर्नमेंट और सेंटर में गवर्नमेंट जो होगी वो अलग से होगी। जैसे आपको पता है, स्टेट में CM होता है, गवर्नर होता है, और सेंटर में PM और प्रेसिडेंट होता है। तो ये चीज़ कहाँ से उठाई गई थी? फेडरल स्कीम ये उठाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो अगर तो इसको यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आल्सो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है, तो क्योंकि ये कनाडा से, उन्होंने खुद कनाडा से ली थी, तो इसलिए आप कनाडा पर टिक लगाओगे। ऑफिस ऑफ गवर्नर, अब गवर्नर जो है, ठीक है, आपको पता है जब डिवाइड हो जाएगा सेंटर और स्टेट, तो स्टेट में क्या बनेगा? गवर्नर। तो गवर्नर का ऑफिस होगा, उसका कुछ जो ड्यूटीज़ वगैरह जो भी होंगी वो कहाँ से ली गई? वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। जुडिशरी सिस्टम, जिसको न्यायपालिका बोला जाता है, ये कहाँ से लिया गया? ये भी इसमें से लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें से लिया गया। एमरजेंसी प्रोविजंस हैं कुछ, ये ली गई। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं वो ली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे, आप इस तरह से याद रख सकते हो, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारत को गुलाम किया था। ठीक है, वो यहाँ पे लगभग 200-250 साल यहाँ पे क्या करते हैं? शासन करते हैं। और वो जब जा रहे थे तो वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे? पार्लियामेंट हम बनाएंगे। वैसे तो पार्लियामेंट, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। तो आप याद रख सकते हो कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो किसने बनाया? अंग्रेजों ने। तो इसलिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप याद रख सकते हो कि वो कहाँ से लिया गया? अंग्रेज कहाँ से थे? ब्रिटिशर। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंगल सिटीजनशिप, अब अंग्रेज क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसे याद रखने के लिए आप कह सकते हो, अंग्रेजों का ये मानना था कि जो लोग हिंदुस्तान में रहेंगे उनको सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया किसने दिया था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये देख लेना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, अब आपको पता है पार्लियामेंट में कौन होता है? स्पीकर होता है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ पे बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये सब कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। अब बात कर लेते हैं US की कि US से क्या क्या लिया गया। तो बात करें US की, तो देखिए सबसे पहले प्रीएम्बल को हम क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका पहला नाम था, इसको चेंज करके इसकी मॉडिफाइड फॉर्म हम कह सकते हैं प्रियम्बल है, ठीक है, जिसको नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएसए से लिया गया था। फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यूएस जो है वो सबसे पावरफुल कंट्री है और वो कहती कि हम क्या करेंगे, सबको हम अधिकार देने का काम हमारा, सबको हम समान अधिकार देंगे। तो इसलिए फंडामेंटल राइट की बात कौन करता है? यूएस करता है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल स्ट्रक्चर ये पेपर में नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है इंडिया में क्या है, सेंटर में अलग से सरकार है और स्टेट में अलग से सरकार है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया था? ये स्ट्रक्चर लिया गया था यूएस से, ठीक है। इलेक्ट्रोल कॉलेज, अब आपको पता है जो प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोल कॉलेज से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर पावरफुल बंदा कौन है पावरफुल बॉडी, तो वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं, इलेक्ट्रोल कॉलेज इसको बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब आपको पता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर, किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। तो वो चीज़ कहाँ से ली गई थी? वो चीज़ ली गई थी यूनाइटेड स्टेट से। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से क्या लिया गया? दिशा निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे, वो क्या ली गई? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रेड एंड कमर्स हो गया, पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर हो गया टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको याद रखने का तरीका ये है कि लिस्ट मतलब देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्रिकेट में बहुत अच्छी टीम है और नंबर 1 पे रहती है, ठीक है। उसने बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते हैं और नंबर 1 पे रहती है। तो इसलिए आपसे लिस्ट से याद रख सकते हो कि लिस्ट में टॉप कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट में टॉप कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब आपको पता है फ्रेंच की जो क्रांति थी, ठीक है, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला गया था 1789, ठीक है, 1789 में जो क्रांति वहाँ पे होती है उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला गया। उस रेवोल्यूशन का जो नारा था, स्लोगन था, वो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 3 वर्ड कहाँ से लिए गए थे? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। फिर बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरलिज्म है। वो फेडरलिज्म तो है ही है, लेकिन उसको सही बोलें तो वो क्या है कि वो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसलिए अगर आपको पेपर में पूछेंगे कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कहाँ से ली गई? तो ली गई थी ये कनाडा से। मतलब फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि सेंटर में जो सरकार होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। आपको पता है जब स्टेट सेंटर के अकॉर्डिंग काम ना करे तो वहाँ पे वो क्या लगा देते हैं, वो वहाँ पे इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। इसलिए इंडिया में क्या होता है कि जो सेंटर है उसके पास पावर है कि वो स्टेट को भंग कर सकती है, ठीक है। तो अगर स्टेट में इमरजेंसी लग जाए तो फिर डायरेक्टली कौन रूल करता है? सेंटर यहाँ पे रूल करता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो ये रूल कब लगता है? जब सेंटर कहना ना माने, जब कोई गड़बड़ हो जाए, जब सरकार ना बन पाए, कुछ भी है ना। तो इसलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है? क्वासी फेडरल है, ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हमने अभी पढ़ा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा पूछेंगे फेडरलिज्म या क्वासी फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पावर का बंटवारा, जो है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया कहाँ से लिया गया? कनाडा से। आप ऐसे याद रख सकते हो कि कनाडा कहता है कि मैं भी एक पावरफुल कंट्री हूँ, मुझे इग्नोर मत करिए, ठीक है। तो इसलिए पावर का जो बंटवारा है वो मैं करूँगा, ठीक है। फिर आ जाता है रेजिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब आता है यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको आप आजकल रशिया बोलते हैं आप इसको, ठीक है।
तो रशिया से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब देखिए, अब रशिया कहता है कि भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हूँ, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री हूँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो देना मेरा काम है। मतलब कि लोगों के पास लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कुछ उनके कर्तव्य होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि लोग चुपचाप बैठे रहें कुछ भी करें, नहीं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। तो रशिया बोलता है मैं वो लोगों को क्या दूंगा, वो ड्यूटीज़ बताऊंगा कि आपकी ये ड्यूटीज़ बनती हैं। तो ये कौन देगा, रशिया देगा। ठीक है, अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो जिनको रेफ़र किया गया वो कौन कौन से थे। एमरजेंसी के लिए देखिए, आपको पता है जर्मनी का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक फिगर आती है, वो है हिटलर। ठीक है, तो हिटलर जो थे जर्मनी के थे, तो वो वहाँ पे क्या लगाए रखे थे, वो हमेशा हमें वहाँ पे एमरजेंसी लगाए रखते थे। तो इसलिए आप याद रख सकते हो जर्मनी से ली गई इंडियन जो एमरजेंसी प्रोविज़न है वो कहाँ से ली गई थी, जर्मनी में। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा कि एमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से ली गई थी, तो वो लेनी है आपको, टिक लगाना है जर्मनी को। फिर आता है अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट होता है संशोधन करना, कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीकन टीम ने आज तक क्या किया, साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है उसने आज तक कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती। तो वो बार बार यही कहते हैं कि हमें अपने गेम को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ से याद रख सकते हो कि अमेंडमेंट की ज़रूरत किसको है, साउथ अफ्रीका को। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया गया, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जापान से लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। तो अब अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। अमेंडमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, एमरजेंसी के बारे में पूछ सकते हैं जर्मनी, और अमेंडमेंट पूछेंगे साउथ अफ्रीका। दो चीज़ें हो गई। अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कहाँ से लिया गया, तो यूएसएसआर, जिसको आजकल रशिया बोलते हैं। फ्रेंच तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये तो पता ही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कनाडा से आपको ये पूछ सकते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म मतलब कि पावर का बंटवारा जो है कहाँ से लिया गया, ये लिया गया था कनाडा से, ये इंपॉर्टेंट है इसका। आयरिश से आपको डीपीएस भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से लिया, तो आयरलैंड ने खुद स्पेन से लिया था, लेकिन इंडिया ने किसको कहाँ से लिया, इंडिया ने लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से पूछेंगे आपको क्या, कॉन्करेंट लिस्ट, कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया। तो आपको पता है लिस्ट में टॉप कौन करता है, क्रिकेट लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया। यूएसए से क्या लिया गया, तो यूनाइटेड स्टेट से एक तो लिया गया प्रीएम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंशियल, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके जो लॉ, उसका जो इलेक्शन प्रोसीजर है आपको इलेक्टोरल कॉलेज में मिलता है, तो वो कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ से आपको पूछ सकते हैं आइडिया ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया। तो बस ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। तो ये सब था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।